हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये शूट है 27 तारीख का, यानी कि कल का सुबह का। और सुबह की क्लीनिंग, नहाना धोना, पूजा पाठ सब निपट चुका है। नाश्ते में बनेंगी पकौड़ी और ये राजमा मैंने धो के भिगोया है आज लंच के लिए। तो अभी बजे हैं 8:35 और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर रही हूँ। तो पकौड़ी के लिए आलू और प्याज ही लिया है, और अभी गोभी वगैरह जब आती है तो उसका भी होता है, लेकिन अभी गोभी नहीं है। तो आलू और प्याज की पकौड़ियाँ बन रही हैं, तो फटाफट से इनको छील लिया। अच्छा, आज के ब्लॉग में ना आपके साथ कुछ और भी शेयर करना है, इसलिए सुबह का क्लीनिंग शेड्यूल जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो मैंने प्याज जो है वो छील ली, 2 हरी मिर्च ली हैं और 4 लहसुन जो है वो छील लिए। अब सारा छीलने का काम निपट गया, तो मैंने इनको जो है अच्छे से वॉश करके ले लिया है। छिलके वाली टोकरी अलग रख दी है। अब इनको जो है बारीक बारीक स्लाइसिस में काट रही हूँ, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप काटिए। और क्योंकि तेल जो है वो पकने में थोड़ी सी देर लगती है, नहीं तो झर सी आती है, तो मैंने इसकी चॉपिंग बीच में रोक के कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। और उधर राजमा जो है वो एक बार और धो के दोबारा से कुकर में जो है बॉईल होने के लिए रख दिया, ताकि इतने पकौड़ियाँ बनेंगी। पंखा फिर बंद रहेगा ही, मैं किचन में खड़ी रहूँगी, इतने ये राजमा भी जो है वो बॉईल हो जाएगा। फिर फटाफट से इसकी ग्रेवी बन के लंच की भी साथ साथ प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो मैंने इसको जो है कुकर को थोड़ा सा राजमा में 1 चम्मच के करीब नमक डाला और इसको गैस पर चढ़ा दिया सीटी लगने के लिए। और बाकी की बची हुई जो आलू और प्याज की चॉपिंग थी वो मैं करने लगी, और बारीक बारीक मैंने इसमें हरी मिर्च काट दी हैं, बीच बीच में क्रंची सी आती हैं, अच्छी लगती हैं। और 4 मैंने लहसुन की जो कली ली थी उनको मैंने अच्छे से कूट लिया है और इसमें डाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन, तो मैंने इसमें लगभग 3 चमचे जो है वो बेसन इसमें डाला है। और जो वॉश करने में पानी था पहले, उसी के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि नहीं लिपट पा रहा है बेसन, तो फिर इसमें पानी डालूंगी, नहीं तो नहीं। और मसालों में इसमें नमक मिर्च, थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा पाउडर डाला है और थोड़ी सी डाली है हींग। तो ये मैंने डाल दिया, सारा ये चीज़ें मिक्स हो गई। तो ये मेरी पकौड़ियों का जो है फ्राई होने के लिए तैयार है। और मैंने पानी रखा ला के, लेकिन मुझे पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी सूखी सूखी सी बनती है ना, तो थोड़ी क्रंची सी ज़्यादा बनती है, वैसे ही हमारे यहाँ पसंद करते हैं। या फिर घोल में प्रॉपर एक एक आलू डिप करके जो बनती है, कभी कभी उस तरीके की खाते हैं। तो जब गोभी की बनाती हूँ तो कई बार आलू की वैसे ही बना देती हूँ जैसे गोभी की बनती हैं। फ़िलहाल ये मैंने ऐसे ही सूखी इसमें लपेट ली हैं और उसके बाद इनको तेल में छोड़ दिया। इतने ये फ्राई होने का नंबर आया, इतने इसमें सीटियाँ लग गई। जितने मेरी सारी तैयारी हुई इतने देखो राजमा बिल्कुल बॉईल हो गया बढ़िया। इसको उतार के मैंने रख दिया और सेम बर्नर पर फिर मैंने चढ़ा दी चाय। तो इतने चाय पकेगी, इतने पहला जो लॉट है ये अपना पूरा हो जाएगा पकौड़ी का, और नाश्ता एकदम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 1 प्लेट पकौड़ी अपने आ जाएंगी, तो नाश्ता करने के लिए बैठा जा सकता है। अब मैंने चाय में फटाफट चीनी पत्ती, 2 इलायची और थोड़ी सी अदरक जो है कस के डाल दी है, ताकि फ्लेवर भी आ जाए और गर्मी की वजह से जो है ज़्यादा भी ना पड़े। और अदरक सही बताऊँ तो इस टाइम महंगी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है। तो कद्दूकस करके थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ, जिस चीज़ में भी चाहिए होती है। और इतनी जो है चाय चढ़ी मेरी, इतने ये हमारा पकौड़ी का जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर छन्नी में रखा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और उसके बाद इसको प्लेट में रख दिया। अब दूसरा जो है वो घान कढ़ाई में छोड़ दिया है। इतने ये पकेगा, इतने हम लोग जो है पहले ये वाली पकौड़ियाँ खाएंगे। अच्छा, बच्चे अभी उठे ही उठे हैं, तो इतने ब्रश करके आएंगे, इतने मतलब हो जाएगा दूसरा वाला भी जो अभी डाली है पकौड़ी। तो फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं जो रेडी हैं नाश्ते के लिए। तो मेरी चाय पूरी पक गई है, तो मैंने चाय फटाफट से छान ली। गर्मा गर्म चाय, पकौड़ी और सॉस, धनिया नहीं है, नहीं तो चटनी हरी वाली पीस लेते। और ये हो गया जी हमारा नाश्ता। तो अब हम करेंगे नाश्ता, और बच्चे भी जैसे जैसे ब्रश करके आएंगे फटाफट से नाश्ता कर लेंगे, नहाना धोना उसके बाद हो जाएगा। और नाश्ते करने के बाद जो राजमा बॉईल किया था, देखो कैमरे पे सारी वेपर लग गई। और नाश्ता करने के बाद मैंने इसको जो है चेक किया, तो ये अच्छे से कुक हो चुका। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने मतलब पीसने के लिए छोटा वाला जार मेरा थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो मैंने बड़े वाले जार में ही ले लिया। इसमें 2 प्याज डाली है छोटी छोटी और 2 टमाटर डाले हैं थोड़े बड़े साइज़ के। तो ये दोनों चीज़ें जाएंगी। अच्छा, इसमें थोड़े से जाएंगे लहसुन और एक आध जाएगा अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो मैं मिला के इसमें अच्छे से पीस लूँगी।
पीसने से ग्रेवी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है, और अगर मैं चॉपर में करती हूँ तो थोड़े अलग अलग पीसेस नज़र आते हैं। बना मैं दोनों तरीके से लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं पिस के अब एक सार सी हो गई हैं। ढक्कन में जो चिपक गया उसको छुटा लिया, और जो राजमा बॉईल किया था वो वाला ही कुकर मैंने वॉश करके और इसको रखा। इतने कुकर का पानी जल रहा है, इतने इसमें वही मेरे बेसिक मसाले 5 नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और किचन किंग वो डाला। और जो अभी कढ़ाई सुबह बनाई थी उसमें से मैंने 1 चमचा तेल डाल लिया। तेल होने पे डाल दिया इसमें हींग और जीरा, और बाकी का ये जो टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक वाला पेस्ट है, मसाले मिला हुआ, ये सब इसमें डाल दिया तेल में। और अब ये भुनेगा कम से कम 5-7 मिनट। अब इतने ये भुनेगा तो जो मिक्सी का जार मैंने लिया था और ये स्पैचुला वगैरह, इसमें थोड़ी बहुत हल्दी का निशान लग जाता है, तो इसको हाथ के हाथ अगर हम वॉश करके रख दें, साबुन से बाद में धुल जाएगा बर्तनों के साथ, तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो लंबे टाइम तक नई जैसी बनी रहती है। जैसा कि आप देख रहे हो 3 साल इसको हो गए आए हुए और बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैंने इसको मसाले को एक बार और चलाया, अभी ये भुनेगा। तो इतने मैं खड़ी हूँ किचन में खाली, इसलिए कोई ना कोई एक काम तो मुझे ढूंढना ही था। तो मैंने जो है सुबह बर्तन का टोकरा पूरी तरीके से खाली नहीं किया था, बर्तन का टोकरा पूरा खाली कर दूंगी तो ये एक काम निपट जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे बर्तन ही धोने हैं। तो यहाँ पर इतने मेरा टोकरा खाली होगा, उतने में ये जो मसाला भुन रहा है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन जाएगा। अब देखो आपको दिखाती हूँ, मसाले ने बिल्कुल बढ़िया करके तेल छोड़ दिया है। अब ये राजमा ऐड करने के लिए एकदम रेडी है। तो मैंने फटाफट से इसमें बॉइल्ड राजमा जो है वो डाल दिया। नमक मैंने राजमा में भी डाला था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मसाले में ऐड किया है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वरना नमक तेज़ होने का डर बना रहता है। और थोड़ा सा जितना पानी आपको चाहिए, जितनी गाढ़ी आपको सब्ज़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पानी ऐड करिए। और उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के सिर्फ 1 सीटी हमें यहाँ पर लगानी है, और 1 सीटी के बाद ये हमारी सब्ज़ी खाने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी देखो 10:10 हुए हैं और नाश्ते का काम निपट चुका, सफाई हो गई, और इसके अलावा जी हमारी लंच की सब्ज़ी भी बन गई है। तो मैं फटाफट अभी तक के जो बर्तन हैं उनको धो के रखूँगी। तो यहाँ पर मेरी किचन जो है वो क्लीनिंग की तरफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अभी थोड़े ही बर्तन है सुबह के नाश्ते के, और ये कढ़ाई मैंने अभी धोई नहीं है क्योंकि मुझे अभी इसमें और काम करना है। और हाथ के हाथ अभी मैंने दोपहर के लिए चावल भी धो के उसमें 2 गुना पानी डाल के और 1 चम्मच जो है देसी घी लगा के और ढक्कन लगा के कुकर को पोंछ के सफाई से अच्छे से रख दिया है इसको गैस के ऊपर। तो दोपहर में बस जब उठूँगी, मतलब लंच के टाइम पे आधा घंटा पहले मुझे बस कुकर में सीटी 1 लगानी पड़ेगी चावल वाले में। और कई लोग कह रहे थे कि इस टाइम पे इस ऐसे इतनी देर में चावल गलते नहीं है या कुछ और, कुछ नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया चावल बनते हैं। जितने आप चावल लो बस उसका 2 गुना पानी रखो। इसके बाद मैंने गीला कपड़ा करके बिल्कुल स्लैब जो है बढ़िया साफ़ कर दी है। 10:30 तक यहाँ का सारा काम अब निपट चुका है। अब क्योंकि मैंने लंच का काम अब किया था तो मेरा लॉन्ड्री का जो आधा घंटा रहता है कपड़ों के लिए जो भी मैं रखती हूँ वो वहाँ पर नहीं हो पाया था, उसको मैं दिन में बाद में शेड्यूल करूँगी। और अब बच्चे जो हैं वो नहाने के लिए चले गए हैं, तो बेड ही रह गया था सही से करने के लिए। तो मैंने चादर वगैरह झाड़ के बिछा दी, बेड की सारी गद्दियाँ वगैरह, कुशन जो हैं, तकिया वगैरह, ये सब चीज़ें सही से लगा दी। और सिरहाने पे जो है वो थोड़ी डस्टिंग कर दी जो बच्चों के सोते टाइम नहीं हो पाती। अब बेडरूम हो गया क्लियर। और यहाँ पर आप देख रहे हो कुर्सी पर कपड़े, ये एक अलग ही कहानी है, आपको बताती हूँ अभी आगे, बने रहो व्लॉग में। और जी नहाने के बाद फिर मैंने इन्हें पढ़ने बैठाया था और इन्हें अब लगी भूख, तो मैंने ये भुट्टा जो है, ये थोड़े बड़े दाने वाले भुट्टे हैं, ये दिया भून के। और अभी ये अपने टेबल सुना रही है, इनकी पढ़ाई जो है वो आखिरी दौर में आज की चल रही है। इसके बाद इन्हें पढ़ाने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर मैंने फ़ोन में अपना काम किया और इन्होंने देखा टीवी थोड़ा बहुत खोल के। और उसके बाद जी राजमा रेडी हो गया था। अब ये लंच का टाइम चल रहा है, तो चावलों में मैंने इस बीच में सीटी लगा दी थी। देखो धनिया ऐड करके राजमा कितना यम्मी और गाढ़ा गाढ़ा बना है। तो फटाफट मैंने जो है 3 प्लेटों में अपना और दोनों बेटियों के चावल निकाले और उनके ऊपर डाला राजमा। और मैंने थोड़ी सी प्याज के जो है वो छल्ले काट के रखे हुए हैं नमक लगा के, तो वो जिसकी जैसी मर्ज़ी होती है वो वैसे खाता है। तो फ़िलहाल ये आराध्या अपना ले जा रही है और जो खाएगा वो उसके ऊपर से मैं मतलब छल्ले जो हैं वो डाल दूँगी या साइड में रख दूँगी। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं और जी इनका टीवी में आजकल जो चल रहा है, देखो ये एक कार्टून सीरीज़ है, इसमें भोलेनाथ का परिवार जो है वो मनुष्य रूप में रहता है।
तो कहीं ना कहीं पौराणिक ये जो है कार्टून है उससे जुड़ा हुआ है उनकी महिमा से। तो ये देख रही हैं आजकल, इसकी 2-3 एपिसोड हैं, उन्हें बार बार रिपीट करके देख रही हैं। और जी इनका टीवी चल रहा है। मैंने अपना खाना ले लिया है। खाना खाने के बाद जो एक काम बचा है, हमें जाना है कल शादी में सुबह और कानपुर जाना है। और कानपुर जाने के बाद वहाँ पर रात की शादी है, फिर अगले दिन हमें वापस आना है। तो एक जोड़ी कपड़े जाने के, एक जोड़ी कपड़े आने के और एक शादी के टाइम पे फंक्शन में पहनने के, वो 3-3 जोड़ी मतलब हमें सबके निकालने हैं। तो ये जो कपड़ों की पैकिंग में है ना, रखने में कोई टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। जो मेन काम है वो छांटने का होता है कि पहनना क्या है। वो मैंने आपको बताऊं, मैं कल मैंने कर लिया था। तो कल ये इस तरीके से सब फैले हुए थे कि मुझे कौन से सूट साड़ी ले जाने हैं। बेड खोला था और इनकी लग गई थी लॉटरी। और ये देखो चुन्नियाँ मेरी लपेट लपेट के इन्होंने इतना कल उत्पात मचाया। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप कल की बनाई थी। अब ये जो कपड़े सॉर्ट हुए थे तीनों, ये फटाफट अब मुझे दिमाग में पता है कि क्या क्या ले जाने हैं और जो मुझे बाहर रखने थे मैंने बाहर भी रख लिए। तो यहाँ पर ये 3 जो हैं, देखो ये 3 शर्ट और 2 जीन्स, ये तो मेरे हस्बैंड की हैं। और ये साड़ी मैं फंक्शन में पहनूंगी, एक ये सूट वहाँ पहनूंगी, एक ये पहन के जाऊंगी क्योंकि इसमें आयरन की ज़रूरत यहीं पर पड़ेगी अभी। ठीक है, यह अनारकली सा है और मतलब गर्मी नहीं लगती इसमें लेकिन। और एक ये वाली ड्रेस जो अभी रिसेंटली ली थी बच्चों की, तो ये हो जाएगी फंक्शन के लिए। और इनका जो है ये वाली मैं एक बार अभी मार्केट गई थी जब लाई थी, ये पहन के जाएंगी। और जीन्स ये कॉटन कुर्ती जो है वहाँ से पहन के वापस आएंगी। तो ये सब मैंने रख लिए। अब अगला काम क्या है, निकालने के बाद जो इनमें आयरन वाले कपड़े हैं उनको मुझे आयरन करना है। सेकंड स्टेप ये होता है पैकिंग का। तो मैं अब इनको लेके जा रही हूँ आयरन करने के लिए। और आयरन करने के लिए मतलब अभी कर दूँगी तो सही रहेगा, उसके बाद फिर पैकिंग वगैरह निपट जाएगी तो रात तक का काम नहीं है। क्योंकि यूजुअली स्कूल के बाद मुझे ये सब करना होता है, लेकिन अभी क्योंकि छुट्टी है तो काफ़ी टाइम है अभी, तो मैं आराम से काम कर रही हूँ। तो फटाफट मैंने जो है प्रेस करना शुरू कर दिया। अब एक बार सारे प्रेस हो गए, इनकी शर्ट जीन्स, इनकी कुर्तियाँ बच्चों की और मेरा वो एक अनारकली। तो उसके बाद मुझे जो हम कपड़े यहाँ से पहन के जाएंगे वो मैंने हैंगर में करके जिसके हैं उसी के अलमारी के ऊपर जो है वो टांग दिए, ताकि सुबह जो है जल्दी निकलना है 5 बजे। तो उस हिसाब से ये है कि ये बिल्कुल रेडी रहेंगे। इनके सूट है तो इसके साथ दुपट्टा, इसकी लेगिंग वगैरह सब कुछ लगा के मैंने इसी के साथ रख दिया है। बच्चों के लिए ये आरोही के लिए मैंने फ्लोरल ड्रेस मैं अभी लाई थी, लाल कुर्ती मार्केट ही गई थी वहाँ से। तो ये जॉर्जेट की है, अंदर से भी इसमें अस्तर वगैरह जो है वो सिंथेटिक नहीं है, मतलब अच्छा है लगा हुआ। इसकी बेल्ट और ये ब्लैक वाली जो है वो आराध्या के लिए लाई थी। तो ये मैंने टांग दिया इनके अलमारी के आगे। और ये फंक्शन वाली जो ड्रेस है ये मैं देखो इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ कि वहाँ पे आयरन नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही निकलेंगी। इनको पहले बिल्कुल आराम से कोई मतलब लेयरिंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथ हो, और उसके बाद इस तरीके का मैंने रोल बना दिया। अब क्योंकि बारिश जो है वो डेली हो रही है, हालांकि गाड़ी में ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज भी, और मुझे मतलब डे वाइज पता होता है कि हाँ फ़लाँ दिन या फ़लाँ फंक्शन में आपको ये पहनना है। तो मैं अक्सर पन्नी में ही बना के रखती हूँ। अभी पीछे 1-2 बार मैंने ऐसे ही रख लिए कपड़े, तो बहुत मैस मच जाता था धर्मशाला और डलहौजी में, पूरा पूरा बैग ही बाहर आ जाता था। तो ये तरीका ज़्यादा सही है और मैंने वापस अपना पुराना तरीका मतलब पकड़ लिया। तो ये पन्नियाँ जो हैं, जैसे ऑर्डर वगैरह आते रहते हैं ना स्नैप इससे, मीशो से या अमेज़ोन से, तो ये वही पन्नियाँ हैं, मैं रख लेती हूँ। तो इनमें एक जोड़ी भी अगर आपका कपड़ा आता है तो एक रख दो, नहीं तो इस तरीके से रखो तो 2-2 जोड़ी भी एक एक पिन्नी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीन्स और टॉप ये सब ऐसे राउंड राउंड करके फोल्ड कर करके रख दिए। तो जब ये खुलेंगे ना कपड़े तो इनमें एक हाथ मारेंगे और ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, मतलब आयरन की ज़रूरत इनमें नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा कॉटन का सूट है लेकिन फैंसी सा है, इसको मैंने रख लिया है। तो जैसे फंक्शन के बाद साड़ी बदलेंगे तो फिर मैं ये सूट जो है पहन लूँगी। अब ये सबके जो हैं 4 हमारे बन गए, मेरे और बेटियों के। अब मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं उनको तय करने के लिए सबसे ज़्यादा मसला इनके कपड़ों में ही होता है कि निशान बन जाते हैं। तो उसके लिए ये मैंने सारे बटन लगा दिए शर्ट के। उसके बाद अच्छे से हाथ से मतलब इकसार करते हुए, कोशिश यही है कि कोई भी सिलवट जो है वो ना पड़े इसमें, बिल्कुल सीधे सीधे करके। और एक बार ये इस तरीके से तय हो जाएगा ना, उसके बाद इसको भी मैं रोल करूँगी। तो ये मैं हमेशा करती हूँ इस तरीके से, और काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल सही सा निकलता है। एक बार आपको इसको झाड़ के एक बार सीधे करके हाथ मारोगे, आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल ठीक निकलेगी।
तो देखते हैं, उम्मीद पूरी है। अब ये एक शर्ट का रोल हो गया, सेम तरीके से जो है वो दूसरी शर्ट भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अब इनको बोला भी था कि इस बार मतलब घर की शादी है तो कुर्ता वगैरह ले लो, लेकिन कई बार कमेंट भी आते हैं कि भैया जी के कपड़े वैसे ही रहते हैं, वो नहीं पहनते, अपने अकॉर्डिंग पहनते हैं वो, तो उनको शर्ट और जीन्स ही पहननी होती है। वो बहुत ही कम मौक़ों पे उन्होंने कुछ और ऑप्ट किया है और बाद में फिर वो दोबारा पहना भी नहीं गया कपड़ा। यही इनका अभी तक की जो है वो ट्रेंड है। तो यहाँ पर इनकी मैंने जीन्स भी इसी तरीके से हाथ से अच्छे से प्लेन करते हुए कर दी। और जी अब इनको जीन्स तो आई है, मोटी थी वो, एक पन्नी में एक ही आई है। और शर्ट्स जो हैं देखो इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी करके, और दोनों जो हैं वो एक के आगे एक आ गई। अगर अभी इसी शर्ट में मतलब यहाँ पे 4 शर्ट भी आ जाएंगी सीधी सीधी, और इनके अंडरवियर वगैरह मैंने इसी में रख दिए। और ये पीछे की साइड फोल्ड होके जितनी शर्ट दिख रही है ना उतनी बड़ी पन्नी बन जाएगी। अब जब सारे कपड़े आयरन हो गए और छोटी पन्नियों में सेट हो गए, उसके बाद मैंने निकाला बैग। हमेशा यही पैटर्न होता है पैकिंग का कि एक दिन पहले या सबसे पहले सोचती हूँ कि क्या लेके जाना है, उसके बाद फिर उन्हें निकाल के रखा जाता है, फिर आयरन करा जाता है और आयरन करने के बाद उनको डे वाइज में लगा देती हूँ। सबसे नीचे लग रहे हैं वो कपड़े जो हम पहन के वापस आएंगे, यानी कि परसों सुबह जो हम पहनेंगे वो वाले कपड़े अब सबसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। बीच में आ गए ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये वो हैं जो फंक्शन के टाइम पे पहनूंगी। अच्छा, साड़ी के बाद ना पेटीकोट नहीं आ रहा था पन्नी में, तो वो एक चीज़ बाहर है। और इनकी शर्ट पहले मैंने किनारे पे रखने की सोची, पर टेढ़े मेढ़े ना हो जाए कॉलर, इसलिए मैंने बीच में रख दी और सबसे ऊपर इसको सेट करने के लिए रख दिया एक टॉवल। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर हम कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो ज्वेलरी, ये चूड़ी जो मुझे उस साड़ी पे पहननी है फंक्शन के टाइम पे, वो मैंने डिब्बी में कर ली है अच्छे से। और ये जो बाहर पड़ी हुई हैं ये वो हैं जो मुझे यहाँ से पहन के जाऊँगी सूट, उस पे जाएंगी। तो इन केस चॉइसेस जो भी हो सकती हैं वो मैंने बाहर रख दी ताकि मुझे सुबह ना देखनी पड़े। और आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें ले जानी चाहिए अगर आप फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो, एक तो एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन ज़रूर रखिए, कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है और ये आपके लिए लाइफ सेविंग साबित होती है। दूसरी चीज़, अगर आपका हेयर स्टाइल आप यहाँ से कुछ सोच के जाओगे, वहाँ जाके हो सकता है आपके बाल कुछ और ही हो जाएं, तो एक्स्ट्रा बॉबी पिन ज़रूर रखिए। और ये रोजेज़ जो है आर्टिफिशियल, ये फ़िलहाल मैंने उस साड़ी पे कैरी करके देखे थे, मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन फिर भी मैं ये रख रही हूँ क्योंकि एट ए टाइम क्या मतलब वहाँ पे लुक होगा भगवान जाने। और एक ये पफ मेकर रख लिया। एक्स्ट्रा रबर बैंड ज़रूर रखिए। तो सबसे ज़्यादा जो इनप्रेडिक्टेबल होते हैं वो बाल होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आप यहाँ से सोच के जा रहे हो कि आप खोलोगे, लेकिन वहाँ जाके पता लगा जूड़ा बनाना पड़ गया। आप सोच के जा रहे हो जूड़ा बना रहे हो, लेकिन वहाँ पता लगा चोटी बनानी पड़ गई। तो यहाँ थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अपनी पैकिंग में। और एक अगला काम जो है जी, बच्चों की ज़िद है, और मतलब इनकी ज़िद पूरी करने के लिए मैंने मंगाई थी मेहंदी की कीप, और इनके जो है वो मेहंदी मैं लगाऊंगी। इनका मन था कि हम मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर जिस शादी में जा रहे हैं वहाँ पर मेहंदी ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब इनका मन रखने के लिए अदिति भी लगा रही है। तो इन दोनों के जो है वो मैंने मेहंदी लगाने का सोचा, तो मैंने इनके डैडी से जो है वो मेहंदी की कीप मंगा ली थी ऑफिस जाने से पहले कि मुझे लेके दे जाना। और मैंने इनके दोनों हाथों पर आगे पीछे अपना छोटी सी सिंपल सी, बहुत अच्छी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन यह है कि काम हो जाता है, तो मैंने इनके जो है मेहंदी जो है वो लगा दी। और बच्चियां जो है मेरी खुश हो गई। इनके दोनों हाथों पे सिंपल सी लगाई है ताकि फटाफट लग भी जाए। और इनफैक्ट मैंने जो कीप थी वो थोड़ी सी मोटी कर ली थी इसीलिए, ताकि फटाफट, छोटे छोटे हाथ हैं इनके और वो भर जाएँ। अब इनकी मेहंदी लगने के बाद ना जितनी देर मुझे लगाने में लगी है उतनी देर भी इन्हें बैठना मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। खैर अभी मेहंदी लगा के प्यारी लग रही थी तो मैंने इनकी 1-2 फ़ोटो खींची, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो मैं ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ती। चलो जी, ये काम भी निपटा। अब इनके लगाने में जितनी देर लगी है ना, अब धुलना सूखना उतना मुश्किल, तो अब सिखाते हैं इनके ड्रायर से ताकि ये फटाफट से खेल सकें। सर्दियों में इनके बाल सुखाने के लिए कई बार सुबह ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने फ़िलिप्स का ये ड्रायर लिया हुआ है, तो मैंने निकाल लिया इसको। अब इस टाइम ना इनका लगभग 5 बजने वाले हैं और इन्हें खेलने का जो है अब इस टाइम लग रही है कि बस किसी तरीके से हम खेलने चले जाएं। और अगर मैं सोचती रात में लगाऊं तो हो सकता है फिर ये इन्हें भी जल्दी सुलाना है क्योंकि सुबह उठना भी है,
तो इस चक्कर में जो है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो लगानी तो अभी थी, तो मैंने फटाफट से जो है ड्रायर से सुखा दी। उसके बाद ये धो धा के अपना फ्री हो गई छुटा के। और जो इन्हें 5:30 के बाद 6 बजे के बाद भूख सी लगती है, उसके लिए मैंने उबाले कॉर्न थोड़े से मतलब भुट्टे में से दाने चाकू से निकाल के और फिर उसको बॉईल करें हैं। अब ये बर्तन धो के फिर ये है जी डिनर की, तो मुझे खाली करना है फ्रिज। 2 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो जितना भी लेफ़्ट ओवर है वो सब अब हम डिनर में निपटाएंगे। और दूध निपटाने के लिए मैंने चढ़ा दी खीर। तो यहाँ पर चावलों को उबाल के इनको चमचे से अच्छी तरह मैश करके, इसमें काफ़ी सारा दूध जो है वो लग जाएगा। इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए गैस पे, ये पकता रहेगा और इतने में सेक दूँगी रोटियाँ। तो रोटी सेकने के बाद ये काफ़ी हद तक पक गया था, तो इसमें मैंने डाली चिरौंजी और कढ़ाई अभी छोड़ूंगी। इसमें सुबह एक बार और पकौड़ी बनाने का प्लान है। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और 5-7 मिनट पकेगी, इतने मैं अपना खाना खा लूँगी। इन तीनों को मैंने खाना दे दिया है और फिर मेरी रोटी रह गई है, तो हम लोग अपना खाना वाना खा लेंगे। उसके बाद फिर मुझे करनी है सारी किचन क्लीनिंग। तो मिलती हूँ आपसे किचन क्लीनिंग के बाद। अब किचन क्लीनिंग करने के बाद बजे हैं जी 9:30 और बचने वाले सामान में देखो आधा बचा है घिया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसकी पकौड़ी बनेगी। ये दूध बचा है, इसकी एक थर्मस चाय बना के ले जाएंगे। कॉर्न अभी खा लिए जाएंगे और ये खीर रख दूँगी फ्रिज में, सुबह खा ली जाएगी। सारे बर्तन धो दिए हैं, रैशनिंग होने को है इसलिए सारे डिब्बे एक एक करके खाली हो गए हैं, तो बहुत सारे डिब्बे धुले रखे हैं। और घर की ये है कि हस्बैंड ऊपर चले गए हैं सोने के लिए, मुझे बच्चों को सुलाने जाना है एक बार, क्योंकि सुबह इन्हें उठना है और ये जितना फैला हुआ है ये सब मुझे समेटना है। और बच्चों को सुलाने के बाद जो मैं ये पूरा दिन का शूट किया है इसको एडिट करूँगी। ये सब पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक कल सुबह ले जाने के लिए मेरे ससुर ने ख़रीदी है, उनका प्लान है कि वो यहीं से लेकर जाएंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शादी है किसकी, और पोस्ट से काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी लग गया होगा, वो डिटेल आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ये यहीं पर ख़त्म होता है ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो ना किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।